एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट जो अपना व्लॉग शेयर करा था, लास्ट टू लास्ट एक व्लॉग शेयर करा था जिसमें मैंने छुट्टियों वाली शाम दिखाई थी कि किस तरीके से दोनों बच्चों के साथ मेरी शाम निकलती है जब स्पेशली छुट्टियां होती हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा ही मिलता जुलता एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ जिसमें आज मैं डे टाइम आपके साथ मतलब मॉर्निंग टू आफ्टरनून आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ कि छुट्टियाँ हैं और हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं और मैं छुट्टी वाले दिन स्पेशली संडे को, और अगर छुट्टियाँ होती हैं जिस भी दिन अगर वीकडे में पड़ गई या कभी भी छुट्टियाँ हैं तो मैं लेट ही उठती हूँ और मुझे ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बच्चों के साथ सारा ही दिन काम में जाना होता है और दोपहर में भी सोने मिलता नहीं है। तो इसीलिए छुट्टियों वाले टाइम पे मैं उठती ही थोड़ा सा लेट हूँ। तो यहाँ बच्चों को दूध दिया था और मेड आ चुकी थी, मैं अपनी कॉफ़ी पी रही थी। और अभी ना इन दिनों मेरे घर में जो चल रहा है ना वो थोड़ा डीप क्लीनिंग चल रहा है। पहले रूम किया था, फिर जो भी एरियाज थे धीरे धीरे करके सारे डीप क्लीन करे थे, लाइक जाले वगैरह उतारना। तो अभी 2-3 दिन से जो चल रहा है ना वो किचन चल रहा है, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है जो एक ही बार में क्लीन नहीं हो सकती, लाइक एक ही बार में कि आप सारा फैला लो और कर लो। तो आज ना दीदी से मतलब मैंने बोला था कि आप थोड़ा हेल्प कराओगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं करा दूंगी। और ये मेरी नई हाउस हेल्प है, बहुत स्वीट है, अच्छी हैं, सारा काम कर देती हैं, हेल्प भी करती हैं। तो यहाँ ये वाला जो आप रैक देख रहे हैं ना जो अभी अलमीरा काइंड ऑफ खुला हुआ है, तो इसको क्लीन करना था। इसमें मेरा सारा ना एक्स्ट्रा सामान था, कुछ गिफ्ट आया होता है, कुछ यूज़ नहीं होता। अब हर एक बर्तन तो देखो यूज़ नहीं होता ना किचन में, तो कुछ बचा होता है तो वो यहीं रखा रहता है। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि मेरे पापा ने देखो मुझे क्या क्या दे रखा है। और इससे पहले जो मैं आपको दिखाई थी वो मेरे ब्रदर की शादी से रिटर्न गिफ्ट मिला था, कज़िन ब्रदर की शादी से, मतलब लाइक उसकी शादी कोई 2 साल से ज़्यादा हो गया, उसका बेबी होने वाला है और अभी तक गिफ्ट नहीं खोला। बट दिखा के मैं बड़ी खुश हो रही थी कि देखो ये मेरे को मिला था, ये तब मिला था। फिर उन्होंने बोला कि ये बहुत भारी है, इसमें आटा है क्या, टंकी है? मैंने कहा नहीं नहीं इसमें भी सामान है। तो कह रही अरे भाभी इसमें भी इतना सामान? मैंने कि हाँ ये सब मेरे पापा जब भी मैं जाती हूँ कि ये ले जाए ये ले जाए ये ले, तो वो रखा ही रहता है, इतना यूज़ भी नहीं होता। और किसको क्या गिफ्ट दो, ये भी जो अभी आप हाथ में देख रहे हो ना वो भी। तो वही था कि ये सब क्लीन कर रहे थे। फिर दीदी मुझसे पूछने लगी कि भाभी ये सब सामान कहाँ कहाँ कैसे कैसे रखना है। तो वही सब था। इसमें ना एक्चुअली कुछ सामान ऐसा है जो क्रॉकरी का है, लाइक ब्रेकेबल कांच का होता है ना वैसा है। तो मैं दीदी को बताई थी आप जब तक क्लीन करो तब तक मैं थोड़ा अंदर से हल्की फुल्की डस्टिंग कर कर आती हूँ। जैसे ये ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े थे इनको फोल्ड कर दूँ। इतना ही करने से क्या होता है ना कि रूम थोड़ा खाली खाली लगने लग जाता है। और बेड पे एक जो छोटी वाली बेटी है वो अभी भी दूध पी रही है, वो बहुत स्लो है दूध पीने में। और जो बड़ी वाली है वो अपना थोड़ा स्क्रीन टाइम एंजॉय कर रही थी, छुट्टी है तो क्या ही मना करूँ। और मैं यहाँ पर आ गई थी, साथ साथ हस्बैंड को भी काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट देना था कि कुछ खा के चले जाएं। तो उनसे पूछा, उन्होंने बोला बस मैं तो फ्रूट्स लूँगा और ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली लंच लूँगा जो भी बनेगा। तो मैंने बोला ठीक है। अच्छा दूसरी बात, जब भी छुट्टी होती है ना तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि 1 पॉट मील बनाऊँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही डिसाइड हुआ। मतलब अभी जब मैं यहाँ आई हस्बैंड के लिए फ्रूट लेकर और मैं उसको कट करने बैठ गई, क्योंकि किचन में कर नहीं सकते थे, किचन में ऑलरेडी क्लीनिंग चल रही थी तो वो धूल वगैरह होती है। तो मैंने सोचा कि चलो रूम में बैठ के कर देती हूँ। और मैं यहीं बैठ के भी हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि बता दो कि क्या खाना है लंच में। ये सब बातें चल रही थी, साथ साथ मैं उनके लिए फ्रूट्स कट कर रही थी और अपनी छोटी वाली डॉटर को बोल रही थी साथ साथ कि भाई अपना दूध ख़त्म कर लो। यही सब चल रहा है।
फाइनली छोटी वाली डॉटर का भी दूध ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया था, तो वो बोली कि और पीना नहीं है। साथ साथ मैं बड़ी वाली डॉटर को रेडी कर रही थी क्योंकि इसको जाना था अपनी दादी से मिलने, दादी के पास, और इसको रेडी करा, साथ साथ फिर छोटी वाली डॉटर को भी रेडी करा। और मैंने सोचा ये अपना आधा पौन घंटा वहाँ चली जाएंगी, जितना भी देर वहाँ पे खेलेंगी हो आएंगी, जब तक मैं रूम भी क्लीन कर लूँगी। साथ साथ अभी आपने जैसे पीछे देखा कि किचन भी क्लीनिंग चल रही है। और ना बच्चे जानबूझ के वहाँ ज़रूर आते हैं जहाँ पे मना करो ना कि मत आना, तो इनको जान के करना होता है। तो इससे अच्छा ये है कि अपना मिलने चले जाएं। और पापा इनके वेट कर रहे थे तो ये अपना मिलने जा रहे थे, और यहाँ पे मैंने इन दोनों को रेडी कर दिया। यहाँ जब तक मैं अंदर से फ्री होकर आई और दीदी अपना काम में लगी हुई थी, उनको भी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। लाइक उनको भी नहीं पता है कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, कैसे रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो मुझसे पूछ रही थी कि कहाँ रखना है भाभी सामान। तो मैं वही सब देख रही थी कि यार मैं कहाँ रखूँ, इतना सामान हो जाता है। फिर मैंने उनसे बोला कि चलो मैं बताती हूँ कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो फिर हम यही सब सेग्रीगेट कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। वो अपने सजेशंस दे रही थी, मैं अपने दे रही थी। फाइनली एक पॉइंट पे हम लोग दोनों का बात हो गई और काम आगे बढ़ने लग गया। और साथ साथ मैं भी दीदी के साथ लग गई थोड़ा बहुत काम कराने। मतलब 90% काम तो उन्होंने ही करा, सारा सामान बाहर निकालना, उसको क्लीन करना। क्लीन इन द सेंस वो बोल रही थी कि मैं धो दूँ क्या, तो मैंने बोला कि नहीं, धोने का फ़ायदा क्या है, एज इट इज़ ही वहाँ रखना है। तो अभी ऐसा करते हैं, झाड़ देते हैं, जब कभी यूज़ करना होगा तो धो लेंगे। और धो के फ़ायदा भी क्या है, कौन सा यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ मैं भी दीदी के साथ लग गई फटाफट से थोड़ा बहुत काम कराने की, उनको भी देर ना हो। और यार एक से भले दो हो ही जाते हैं। तो यहाँ मैं सारा सामान वगैरह उन्हें बताकर सब कुछ कर कर वो अपना काम करने लगी। और जो मेरा काम था, लाइक अंदर अभी डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, पूरे घर में कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने दीदी से बोला कि आप यहाँ करो, चलो मैं अंदर जाती हूँ और मैं अंदर का सारा देखती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर आई और यहाँ मैं जैसे बेडशीट चेंज करना था तो शीट वगैरह चेंज करने लगी। सारा डस्टिंग जो भी रोज़ का जो प्रोसेस होता है, लाइक वही सब मैं यहाँ पे करने लग गई थी। बच्चे थे नहीं यहाँ, मैंने देखा पता नहीं ये एक एक्स्ट्रा फ़ोन देखा, तो मेरे हस्बैंड फ़ोन भूल गए थे। फिर उनको फ़ोन दिया, मतलब आए और लेकर गए अपना फ़ोन। और यहाँ मैं बेडशीट चेंज करी थी। जब मैं बेडशीट चेंज करी थी तब तक दीदी का काम हो चुका होगा, तो वो मेरे पास आ गई, बोली लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। अच्छा यहाँ ना मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ मैं ना 2 बेडशीट्स यूज़ करती हूँ हमेशा। मेरी आदत है कि जो लाइक पुरानी काइंड ऑफ बेडशीट होती है ना, तो वो मैं नीचे बिछाती हूँ, उसके बाद जो मेन बेडशीट होती है फिर वो बिछाती हूँ। तो ऐसा चल रहा था। देखिए यहाँ मैं अपना काम कर रही थी, बट दीदी ने बोला कि लाओ भाभी मैं साथ साथ कराती हूँ तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। लाइक मैंने बोला काफ़ी स्वीट हैं, ठीक है, अच्छी हैं, काम में भी हेल्प कर देती हैं। लाइक और मेड्स वगैरह हाउस हेल्प होती है ना, कि जो काम है हमारा हम तो वही करेंगे और हम क्यों काम हाथ लगाएं या कुछ। बट ये ना ऐसी नहीं है, काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छी हैं, अच्छे से सारा काम भी करवा देती हैं। और अभी तक मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, और वैसे तो मेरा नेचर भी है कि मैं नहीं किसी पे भी डिपेंड रहती हूँ, मैं अपने आप कर लेती हूँ। बट वही है कि धीरे धीरे करती हूँ और फिर उस हिसाब से करती हूँ कि बच्चे भी होते हैं। और जैसा मैंने बोला कि एक से भले दो, अब दीदी से पूछा कि आप थोड़ा सा डीप क्लीनिंग में हेल्प करोगी, ये नई है, इसी मंथ अभी आई हैं। तो बोली हाँ हाँ मैं करा दिया करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है और क्या। यहाँ आप देख ही रहे हो कि मेरी डस्टिंग चल रही है। और अगर आपने वो छुट्टियों वाली शाम वाला व्लॉग नहीं देखा हो तो आप वो भी देखना, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं उस पर। काफ़ी अच्छा छोटा सा व्लॉग है ये व्लॉग, थोड़ा सा लेंदी है बट इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे ना तो हर थोड़े थोड़े पॉइंट पे कुछ हो रहा है, वही जैसे नॉर्मल हर हाउसवाइफ का रूटीन रहता है, ऐसा ही मेरा चल रहा है। और आप व्लॉग में बने रहिए, एंजॉय करिए। व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, अब तक पसंद आया हो तो अभी लाइक कर दें, अदरवाइज़ जाते जाते ज़रूर लाइक कर दें। और यहाँ पर मैं सारा, जैसे मैंने बताया था ना, मैं क्लीनिंग वगैरह कर ही रही थी, मैं उन सब में लगी हुई थी। बाकी दीदी अपना जो भी झाड़ू वगैरह का काम होता है वो कर रही थी। ऊपर वाले फ्लोर की सारी क्लीनिंग हो चुकी है, मतलब वहाँ पर झाड़ू पोछा हो चुका है, बस यही वाला रूम रह गया था। सॉरी, ये वाला फ्लोर रह गया था, ये नीचे वाला ये रह गया था। तो ये सब चल रहा था। और ये सारे जो भी कपड़े थे ये ऑब्वियसली लॉन्ड्री में जाने थे।
यहाँ मैं थोड़ा सा वाइप वगैरह करने लगी। मैं ना डस्टिंग के लिए हमेशा से वाइप्स यूज़ करती हूँ, मतलब जब से मेरी बड़ी वाली डॉटर हुई है ना तब से मैं वाइप्स का यूज़ करने लगी हूँ। और तब से लेके अब तक छोटी वाली डॉटर भी इतनी बड़ी हो गई, मैं हर चीज़ के लिए वाइप्स यूज़ करती हूँ। इतना कन्वीनियंट होता है इससे, चाहे क्लीनिंग कर लो, शूज़ गंदे हो तो वो साफ़ कर लो, मतलब हर एक चीज़ में काम आ जाता है। बेड पे कुछ गिर जाए इससे रब कर दो हल्का सा, तो इसमें ना एक लोशन काइंड ऑफ होता है, जैसे एलोवेरा वगैरह का अलग अलग आता है ना, तो जो भी होता है ना उसमें जो मॉइस्चर टाइप होता है, लिक्विड होता है जो, उससे रब करो तो बिल्कुल उसी टाइम क्लीन हो जाता है, काफ़ी सही रहती है। तो मेरे तो रूम में रहती हूँ, मैं इसी से ही डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, अच्छा होता है। आपने नहीं यूज़ करा हो तो आप भी कर कर देखना, और डस्टिंग होती भी बहुत अच्छे से है। यहाँ रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका था, दीदी ने झाड़ू ऑलरेडी कर लिया था, और यहाँ मैं आ गई थी अब किचन को करने, क्योंकि जो उनका काम था वो कर चुकी थी, बाकी जो मेरा था वो मुझे ही करना था, लाइक प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन करना। अच्छा, अभी आपने पीछे सुना होगा कि मैंने बोला कि किचन की ऑलमोस्ट डीप क्लीनिंग काइंड ऑफ चल रही है। तो यहाँ ना आज क्या था, जो कटलरी वाला ड्रॉर होता है ना किचन में, मेरा वो कैसा है कि ना, मतलब जब हमने किचन बनवाया था तब तो उसमें हमें अटैच नहीं मिला था, मैंने उसके ना अलग से उसको मतलब बाय किया था अमेज़न से। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज मेरे को वो वाला ड्रॉर करना था, उसमें सारा ही ये जितना भी कटलरी होता है ना, नाइफ्स वगैरह हो गई, ये मैं सब रखती थी। तो ऐसा होता ही है कि मतलब एक टाइम के बाद उसमें सब बढ़ता ही चला जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, तो वो सब था। तो आज मुझे ये क्लीन भी करना था, वॉश भी करना था, और साथ साथ ना सेग्रीगेट भी करना था। ये कुछ रबर बैंड से मैं अपने इस वाले ड्रॉर में ना, ये छोटा सा जो आप ग्रीन बॉक्स काइंड ऑफ देख रहे हैं ना, इसमें मैं रखती हूँ कि कुछ भी अगर खुला हुआ है तो उसे, इस वाले ड्रॉर की मैं बात कर रही थी, मैं इसमें उसको लगा कर रखती हूँ। तो ये काफ़ी गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने एक स्क्रबर लिया जिससे वॉश करते हैं हम डिशेस को, उसको लेने के बाद, और एक क्लीन क्लोथ से उसको मैंने वाइप कर दिया, और काफ़ी अच्छे से वो साफ़ हो गया था। यहाँ मैं सारा जो एक्स्ट्रा सामान था पहले वो लगा रही थी, बाकी जो कटलरी था वो मैंने जग में और इस तरीके का जो बर्तन होते हैं ना उसमें डालकर रख दिया था, कि जब पूरा क्लीन हो जाएगा पहले उसे सेग्रीगेट करूँगी कि अब कौन से रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे थे ना तो काफ़ी वो वाले स्पून और स्पून और फोक वगैरह यूज़ हो जाते हैं, तो छोटे छोटे जो होते हैं बच्चों वाले, तो वो भी काफ़ी इकट्ठे हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि वो सब पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ये वॉश हो जाएगा, उसके बाद उनको देखूंगी, सेग्रीगेट करूँगी। साथ साथ दीदी भी काम कर रही थी, फिर उनको भी रोकना मुझे सही नहीं लग रहा था कि अभी रुको रुको। तो यहाँ मैंने सारा प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया। अभी तक मैंने लंच की कोई तैयारी करी नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा था कि पहले ये सारा क्लीनिंग वगैरह हो जाए उसके बाद लंच करेंगे। तो यहाँ आप देखो दीदी अपना पोछा वाला काम कर रही हैं, और मैं अपना थोड़ा सा जो लास्ट की डस्टिंग वगैरह रह गई है, लाइक ये जितने भी ग्लासेस हैं उनको क्लीन करना, यहाँ से टेबल का ग्लास क्लीन करूँगी। साथ साथ इसी के साथ आपने बहुत बार मुझे देखा होगा कि यहीं पे बेसिन है, वॉश बेसिन का जो मिरर होता है ना ये वाला, इसको क्लीन करूँगी। तो ये तो रहता ही है करना, और मैंने फिर ये सब करा। बाकी अब इस टाइम तक ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका था, दीदी जा चुकी थी, तो मैं मैट्स वगैरह डाल रही थी। इस वाले रूम में पोछा सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो बाकी के तो दीदी डाल चुकी थी, तब तक यहाँ पोछा गीला था। यहाँ मैं बताऊँ, पढ़ नहीं रही हूँ, बताती हूँ क्या कर रही हूँ। ये ना मेरी जो बड़ी वाली डॉटर है, पता नहीं इसने अपनी बुक्स का देखो क्या हाल कर रखा है, सारी बुक्स फाड़ रखी हैं, कुछ तो अंदर से भी पेजेस ऐसे फट रहे हैं। तो मैंने सोचा अभी ये दोनों है नहीं तो अच्छा है टाइम, कि इसी टाइम पे मैं कर देती हूँ ये सब कुछ। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, लाइक अभी ऐसा नहीं है कि कल परसों ही फाड़ के लाई है, 2-4 बार तो ऐसे ही स्कूल लेकर गए, और मुझे खुद को इतना अजीब सा लगता था कि टीचर्स क्या बोलती होंगी कि मम्मी बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती। और हालांकि ऐसी कोई कंप्लेन इसके स्कूल से नहीं आई थी, बट स्टिल खुद को तो लगता ही है ना। तो यहाँ मैं इसकी बुक्स को लेके बैठी थी, सबको रिपेयर कर रही थी, और सब अपने कवर से बिल्कुल ही हटी हुई थी। ज़्यादातर जो भी बैग में जितनी भी बुक थी वो तो ऐसे ही थी, और कुछ पेजेस अलग होते हैं, वो जो मिड पेज होते हैं ना उनके साथ तो इशू हो ही जाता है। बट वैसे भी इसने बहुत ज़्यादा बीच में से पेजेस वगैरह फाड़ रखे थे, तो मैं उन पर टेपिंग कर रही थी, जहाँ फेविकॉल का यूज़ था उसे फेविकॉल से स्टिक कर रही थी। या अभी तो सेशन काफ़ी बचा हुआ है, अभी से ही बुक्स फाड़ दी और ये वो, इतना उसको भी मैंने काफ़ी समझाया, बट वही है यार, बच्चा है कर ही देता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ मेरा यही सब काम चल रहा था, अभी तक बच्चे आए नहीं थे, और मुझे ये टाइम सबसे सही लगा ये काम करने का। नहीं तो ना इनको बुक चाहिए होती है, इन्हें पढ़ना होता है, जो काम कर रहे हो उसी में ही कुछ ना कुछ इन्हें बवाल करना होता है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। तो यहाँ मैं ये सारी बुक्स का काम किया,
और कितना भी आप आराम से काम कर लो बट बेडशीट वगैरह पे गिर ही जाता है। तो सबसे पहले जाकर मैंने अपने हैंड वॉश करे, क्योंकि मेरे हैंड्स ऐसे हो गए थे हर जगह से फेविकॉल वाले। तो यहाँ से मैंने वो करे। ये देखिए यहाँ पे मैंने वाइप्स लिया, मैंने आपको पीछे भी बताया ना कि मैं वाइप्स का बहुत यूज़ करती हूँ। और इधर भी मैंने वाइप्स लिया और इधर भी अच्छे से क्लीन हो गया। उसके बाद जो इसकी बुक्स रिपेयर करी थी उनका सबसे अच्छा तरीका रखने का, जैसे आपको भी पता होगा पहले के टाइम पे भी हम जब कवर वगैरह चढ़ाते थे तो ऐसी जगह रखते थे जहाँ अच्छे से ना उसको प्रेशर मिले, लाइक वो प्रेस हो अच्छे से और स्टिक हो जाए। तो इसी तरह मैंने बेड का जो मैट्रेस होता है उसे उठाया, वहाँ पर रखा और इधर रख दिया। ये सब काम मैं कर ही रही थी, मतलब जो भी मैंने अलमीरा में से लिया था वो सब रख ही रही थी। तो इतने में आवाज़ मुझे आ गई कि बच्चे भी आ गए हैं, और मैंने सोचा कि कितना सही करा कि इसी टाइम पे कर लिया। और यहाँ ये दोनों भी आ गए थे और खेल खेल के पता नहीं क्या ये अपना हाल कर लेते हैं। आए और फिर ये बैठे और इन्होंने बोला कि हमें ना टीवी लगा दो, और बस आते ही घर में यही है, तो फ़ोन दे दो या तो टीवी लगा दो, बस कुछ नहीं है। फिर मैंने भी सोचा कि चलो अभी आए हैं 5-10 मिनट बैठने देती हूँ, और इतने में मैं आ गई थी अपना आगे काम करने। एक्चुअली आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल दलिया, सॉल्टेड दलिया जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा रहता है, 1 पॉट मील है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि छुट्टी वाले टाइम पे मैं यही सब बना लूँ, तो आटा वगैरह लगाने से बच जाता है और हेल्दी ऑप्शन भी है, कोई इशू नहीं है। तो जिसमें मैं रखती हूँ उसमें दलिया ख़त्म हो चुका था। ये अच्छा था कि पेंट्री में दलिया का पैकेट था, बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि दलिया जो था ना वो मुझे रोस्ट करना पड़ेगा। वैसे मैं रोस्ट करके ही रखती हूँ बट ख़त्म हो गया था, मेरे दिमाग में नहीं होगा। और अब रोस्ट करने में ना, मतलब दलिया का क्या है कि दलिया बनने में इतना टाइम नहीं लगता जितना उसको रोस्ट करने में लगता है। और रोस्ट किया हुआ दलिया जो होता है ना उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, वो टिक जाता है। और यहाँ फिर अच्छा मैं आपको भी बता देती हूँ कि किस तरीके से अगर आपको दलिया रोस्ट करना हो तो आप करें। बिल्कुल ही सिम जो होती है ना, स्लो आंच पर आपको लगातार चलाना है। आप जिस भी पैन में करो आपको लगातार चलाना है, उसको छोड़ना नहीं होता ज़्यादा टाइम के लिए, नहीं तो ना वो जल जाता है। यहाँ जब तक मैं उसको बार बार स्टर कर रही थी और साथ साथ सामान निकाल रही थी। और दूसरा और मैं आपको बताऊँ, अभी मेरे को फ्रिज भी क्लीन करना है, इसलिए फ्रिज में कुछ भी वेजिटेबल नहीं थी, तो मैं बहुत नॉर्मल सिंपल सा आलू टमाटर और क्या थे पीस रखे हुए थे मेरे पास, तो मैं उसका दलिया बनाने वाली हूँ। बाकी आपके पास जो भी सब्ज़ी हो, जो भी आप पसंद करते हो, जो ना भी पसंद करते हो बच्चे खाना, वो भी इसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी मैं आपको अपना वाला दलिया बता देती हूँ कि बिना सब्ज़ी या कम सब्ज़ी वाला सॉल्टेड दलिया कैसे बनाते हैं। तो आपने देखा यहाँ मैंने सबसे पहले आलू लिया है। आलू को मैंने डायरेक्टली पानी में डाल दिया था, वो जल्दी काला हो जाता है। और आप देखते रहें कि मैं ना चलाती जा रही हूँ इसको छोड़ना नहीं होता। ये पक गया है, ये कैसे पता लगता है वो अभी मैं आगे बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले इसमें मैंने आलू लिया है। आलू को ना बहुत छोटे छोटे पीसेज में मैं काट दूँगी, जैसे वेजिस करते हैं ना हम, आलू के वेजिस करें, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ के लिए फ्राइज़ बनाते हैं ना। हाँ, ये सबसे अच्छा है बताने के लिए कि जैसे हम फ्राइज़ बनाते हैं ना, फ्राइज़ की तरह से शेप दिया और उसके बाद छोटा छोटा उसे कट करते गए। बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं तो इसी तरीके से और डायरेक्टली मैं पानी में ही कर रही थी कि काले ना पड़े, क्योंकि अभी तो एकदम से मैं बना भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभी दलिया रोस्ट होगा और दलिया रोस्ट होने में लिटरली काफ़ी टाइम लेता है, 25 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। इतना शायद ये ½ kg वाला पैकेट था, तो इतना टाइम तो ये लेगा। यहाँ आलू कट चुके थे, तो आलू कटने के बाद मैंने टमाटर भी काट के रख लिए। और अभी बच्चों को भी देखना है, वो भी आए हैं, अभी उन्होंने पानी वगैरह पिया अपना, वो देख रहे थे। अभी आप देखिए मेरा दलिया ना पका नहीं है, बट मैं रूम में आने से पहले उसको बिल्कुल ऑफ कर कर गई हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी वो ना कलर ले लेता है और फिर जल जाता है, जैसे सूजी होती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ बच्चे ना मुझे बहुत अजीब से लग रहे थे कि टीवी में आँखें फोड़ रहे हैं, आँखें लेगा के बैठे हैं। और मैंने कहा कि चलो तुम लोग पढ़ लो, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था, पहले क्लीनिंग वगैरह में टाइम चला गया, फिर ये दोनों थे नहीं, तो फिर शाम का कुछ इनका भरोसा नहीं, कहीं सो ना जाए, कुछ ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि चलो स्कूल की छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, तो कोई बात नहीं, अपना घर में बैठ के पढ़ लो। तो ये दोनों अपना यहाँ आ गए थे, मैं इनको काम बता दिया था। अब छोटी वाली डॉटर भी अपने आप से लिखना सीख गई है, तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ मैंने इनको नोट डाउन कर कर दे दिया, दोनों को बता दिया कि क्या क्या लिखना है, तो ये अपना लिखना शुरू करेंगी और तब तक मैं अपना आगे का काम कर लूँगी। बच्चों के साथ मुझे वैसे भी ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इंस्टेड उन्हें स्क्रीन टाइम दो या फिर उल्टा सीधा बच्चे कुछ भी खेलें। इससे अच्छा है कि इनको ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रखो, जैसे कि पढ़ने के लिए दे दो, रीडिंग के लिए दे दो। हालांकि अभी दोनों बहुत छोटी हैं, तो रीडिंग का तो इनका सच कुछ नहीं होता, सेंटेंसेस वगैरह तो नहीं कर पाते हैं, बट हाँ एक दूसरे के साथ अपना खेलते रहते हैं। जैसे कार्ड्स वाला गेम होता है जिसमें
एक साइड ए लिखा हुआ है, दूसरी साइड उसका पिक्चर बना हुआ है। तो ये सब बच्चे करते रहते हैं, मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बट वही है कि बच्चे कभी कभार ज़िद पे आ जाते हैं और कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बच्चों को फ़ोन्स वगैरह दे ही देते हैं। अब यहाँ मैं वापस से किचन में आ गई थी और जितना भी दलिया पक चुका है, आई मीन जो भी रिमेनिंग है, जैसे 50% ऑलरेडी हो चुका था, 50% रिमेनिंग था, तो मैं वो करने लग गई थी। साथ साथ मैं यहाँ ना बच्चों के लिए फ्रूट्स कट कर रही थी। फ्रूट में मैंने देखा था तो मैंगो था। आज शाम को मेरा एक ये भी काम था कि मुझे फ्रूट्स और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनको भी वापस से रीस्टॉक करना था। तो अभी रखा हुआ था मैंगो, मैंने सोचा इनको मैंगो दे देती हूँ, जब तक खाएंगे और अपना पढ़ते रहेंगे तब तक मेरा भी काम हो जाएगा। और एक बार मैं चक्कर लगा के देख भी लूँगी अंदर की पढ़ ही रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों का, जैसे आपको पता ही है कि बच्चे आजकल बहुत शातिर होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कुछ भी। तो बच्चे अपना पढ़ रहे थे, बाद में मुझे दिखा भी रहे थे, देखो मैंने इतना कर लिया, देखो मैंने इतना कर लिया। फिर मैंने बोला साथ साथ अपना फ्रूट भी खाते रहो, अपना पढ़ते भी रहो, और मैं फटाफट से अभी आप लोगों का लंच रेडी करती हूँ। और यहाँ पर जो दलिया था वो पक रहा था। अब आप देखें ये जो दलिया है ना अपना कलर चेंज कर लेता है, बहुत अच्छा अरोमा ले आता है। और यहाँ मैंने दलिया को ना उसी पैन में, आई मीन उसी कढ़ाई में छोड़ दिया है। यहाँ मैंने कुकर चढ़ाया है, मैं दलिया को कुकर में बना रही हूँ, और जिसके लिए यहाँ मैंने सबसे पहले कुकर लिया है और इसमें मैं डालूंगी देसी घी। दलिया वगैरह का जो अच्छा टेस्ट निकल कर आता है ना, वो देसी घी के साथ ही आता है। बनाने वाले रिफाइंड में भी बनाते हैं या जो भी ऑयल वो प्रेफर करते हैं उसमें बनाते हैं, बट मैं मोस्टली ऑलमोस्ट मतलब ऑल द टाइम मैं देसी घी ही प्रेफर करती हूँ। जैसे ही घी गर्म हुआ है मैंने उसमें हींग डाली है, और उसके बाद जो मैंने डाला था वो थी राई, छोटी वाली जो राई होती है ना वो डाली है। और जो मैंने आपके सामने भी पीछे कट करके रखे थे आलू, उनको डाल दिया है। आलू को 1 से 2 बार बस मैं सौटे करूँगी, हल्का भी पका लें तो भी बहुत है, नहीं भी पके कोई इश्यू नहीं है, बस एक बार अच्छे से सौटे कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए बस छोड़ दें। यहाँ मैंने पानी वापस से लेकर और उसमें मैंने डाल दिया था मटर, क्योंकि मेरे फ्रोज़न मटर थे। जब तक वो थॉ होंगे तब तक यहाँ मैंने आलू में हल्दी डाला है। हल्दी डालने के बाद 1 से 2 बार चलाया है और उसके बाद ही मैंने डाल दिया था इसमें टमाटो। अब टमाटो को भी अच्छे से मैं थोड़ा सा भून लूँगी, अच्छे से थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए अब मैं उसके ऊपर पहले मैंने कवर लगाकर उसे 2-1 मिनट पकने के लिए छोड़ दिया है, और ढक्कन हटाकर अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट। सॉल्ट डालने से ये हो जाता है कि जो भी सब्ज़ी वगैरह है वो जल्दी पकना स्टार्ट हो जाती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। यहाँ मैंने वापस से थोड़ा सा नमक डाला है, आप अपने अकॉर्डिंगली डाल लें, और साथ ही में जो मैंने फ्रोज़न मटर रखे थे पानी में उसको भी डाल दिया है। और मटर डालने के बाद मैंने वापस से एक बार चला दिया है सारी ही सब्जियों को। हालांकि मैंने जैसे बताया मेरे पास तो कुछ भी सब्जियां थी नहीं, बट आपको जो भी मन करे आप इसमें डालो, सब्ज़ी बहुत अच्छा बनकर रेडी होता है। और यहाँ मैंने वापस से लिड लगा दिया था, मतलब बंद नहीं करा है, सिर्फ कवर कर दिया है। जब तक थोड़ी सी सब्जियाँ पक रही थी तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लीनिंग ही कर लेते हैं, काउंटर थोड़ा गंदा सा लगता है तो काम आगे हो नहीं पाता है। यहाँ बारी आ गई थी दलिए के मेजरमेंट की। तो यहाँ आप देखें मैंने 1 बोल दलिया लिया है। इसका जो साफ सीधा सा मेजरमेंट है वो यही है, जैसे हम हलवा बनाते हैं ना तो उसमें होता है हमने जितनी सूजी ली है उससे 4 टाइम्स हमें पानी लेना होता है। एग्जैक्टली इसमें जाता है, मतलब मेरा जो मेजरमेंट है और जिसमें मेरा बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार होता है, तो मैं वही करती हूँ। 1 बोल जो मैंने दलिया लिया था उसमें मैंने 4 टाइम्स पानी ऐड करा है। और इसमें अब बारी आती है कि विजिल कितनी लगानी होती है। एक्चुअली दलिया देखने में बहुत छोटा होता है बट ना पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरा जो कुकर है उसके अकॉर्डिंगली मैं पहले इसमें 2 विसिल जो होती हैं वो हाई हीट पर देती हूँ और बाकी की जो 2 होती हैं वो सिम हीट पर देती हूँ, क्योंकि इस वाले कुकर में विसिल थोड़ी जल्दी आती हैं। बट अगर आपके कुकर में नॉर्मल टाइम पे विसिल आ जाती है तो आप ऐसा करें कि 1 विसिल आप इसे फुल फ्लेम पे दें और बाकी की जो 2 हैं वो मीडियम हीट या फिर लो हीट पर दे दें, तो भी बिल्कुल परफेक्टली बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ मैं वापस से एक बार चेक कर आई थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे अभी भी पढ़ रहे थे और उनका एक आध थोड़ा बहुत रह गया था। तो मैंने सोचा अभी दलिया भी जब तक रेडी हो रहा है तो मैं यहीं खड़े होकर थोड़े बर्तन भी जो रह गए हैं उन्हें भी कर लेती हूँ। और जैसे कि शाम को थोड़ा सा मार्केट भी जाना था और बच्चों का भी कुछ पता नहीं होता कहीं सो ना जाए कुछ भी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी कर लेते हैं, बर्तन भी लगे हाथ कर दूं। हालांकि इतने ज़्यादा थे नहीं, बट वही है कि सिंक भरा भरा रहता है। और क्या होता है ना कि सिंक छोटा है, बर्तन थोड़े भी बड़े बर्तन अगर उसमें आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कब से बर्तन हुए नहीं है। और फिर वही मेरा जो मेन प्रॉब्लम है कि देख देख के ही कुछ होने लग जाता है। तो यहाँ मैं बर्तन करने लग गई थी।
यहाँ जो बर्तन है वो हो गए थे और जो दलिया रखा हुआ था ना, जो मैंने सिर्फ रोस्ट किया था वो भी ठंडा हो गया था। तो ये उसी का ही कंटेनर है, इसको मैंने धोया नहीं है, सिर्फ एक बार अच्छे से टिश्यू से वाइप कर लिया है और ऑल्दो वो साफ़ ही है और इसमें मैंने सारा ही दलिया ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर आप दलिया रोस्ट करके रखना चाह रहे हैं इसी तरह जैसे मैं रखती हूँ, तो आपको ना ऐसे कभी भी गरम गरम ट्रांसफ़र नहीं करना है और लिड नहीं लगानी है। आपने देखा कढ़ाई को मैंने हाथों से उठाया है, इट मीन्स क्लियर है कि वो बिल्कुल ही ठंडा होगा, तो आपको भी इसी तरीके से उसे स्टोर करके रखना है। यहाँ मेरा सारा काम किचन का तो डन हो गया था। एक बार मैंने देखा तो अभी जो कुकर है उसमें थोड़ा सा प्रेशर था और बच्चे भी अपना खा पी चुके थे, अपना फ्रूट ले चुके थे और काम कर चुके थे। आवाज़ भी लगा रहे थे कि हो गया, आ जाओ आ जाओ। तो फिर ये छोटी वाली डॉटर अपने जिसमें भी इसने खाया उस बोल को सिंक में रखने जा रही है, साथ साथ उसने अपना मुझे काम दिखा दिया कि मैंने ये सब कर लिया। और जो बड़ी वाली डॉटर है उसका थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने उसे बोला तुम अपना करो जब तक मैं पापा का लंच पैक कर आती हूँ। यहाँ आप देखें दलिया बिल्कुल ही खिला खिला बना है, बिल्कुल ही बढ़िया बना है। अगर आप चाहो इस मेजरमेंट से बनाना तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ईजी सी रेसिपी है। बस ये है मुझे इस वजह से टाइम लग गया क्योंकि दलिया मेरे पास जो था वो रोस्टेड नहीं था, अदरवाइज़ आप देखो कितनी जल्दी बनकर रेडी हो गया। यहाँ मैं एक पापड़ भून रही थी और मुझे पता नहीं क्यों चिमटा जो होता है ना वो मिला नहीं, तो मैं हाथों से करने लगी। आप लोग मत करना, थोड़ा सा रिस्की तो होता ही है। और यहाँ मैंने एक कंपार्टमेंट में दलिया डाल दिया था और एक में मैंने जो हमारा पापड़ था उसको थोड़ा सा तोड़ कर डाला है कि इतना बड़ा तो आएगा नहीं। साथ में मैंने दही सर्व करा है और एक मैं इसमें रख दूंगी लड्डू। मतलब हमारे घर में लड्डू तो मतलब मेन ही रहता है, मुझे तो वैसे भी बहुत ही पसंद है। और यहाँ जो दलिया है ना उसमें मैं थोड़ा सा ऊपर से घी डालूंगी, वापस से मैंने देसी घी ही डाला है। और जो इस पर स्प्रिंकल करूँगी वो है काली मिर्च। और आप चाहो तो घी डालने के बाद गरम मसाला भी डाल सकते हो। हम लोगों को काली मिर्च का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, हालांकि बच्चों के मैं तो नहीं डालती हूँ, बट मैं अपने और हस्बैंड में यही डालती हूँ। आप चाहो तो गरम मसाला भी डाल सकते हो। यहाँ हस्बैंड का लंच में भेज चुकी थी, सारा काम हो चुका था और अब ना बहुत ज़्यादा ऐसे होता, अभी दलिया थोड़ा गर्म भी है तो बच्चे तो अभी खाएंगे नहीं, अभी उन्होंने फ्रूट भी खाया था। तो अब मुझे बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि सारा काम इन्हीं कपड़ों में कर लिया है और अभी तक नहाए नहीं है। मतलब एक होता है ना रूटीन होता है कि टाइम से नहा लेते हैं और इतना टाइम हो गया कि अभी तक नहाए भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट इन दोनों को नहला देते हैं और मैं भी साथ साथ नहा लूँ क्योंकि मैंने भी अभी तक शावर नहीं लिया था। यहाँ हम लोग नहा धो के तैयार होकर बिल्कुल आ गए थे। अब मैं बच्चों को बिल्कुल ही रेडी करी थी और टाइम ना एकदम भग रहा था इस टाइम तक कि बच्चों ने भी लंच भी नहीं करा है, तो इन्हें लंच भी कराना है। हालांकि लंच ऑलरेडी रेडी है बट स्टिल कराने में भी बहुत टाइम लग जाता है। बच्चे हैं, ड्रामा करते हैं और अभी खाते हैं, अभी खा रहे हैं, अभी मुंह में हैं। मतलब आप लोगों को पता ही है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप बिल्कुल ही रिलेट करेंगे इस बात से। यहाँ बच्चों को भी मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया था और छोटी वाली डॉटर तो रेडी थी और बड़ी वाली डॉटर को भी फटाफट से रेडी करके उसकी भी कोम वगैरह कर दी थी। बच्चे या हम भी एक बार नहा लें और तैयार हो जाए ना तो फील ही बिल्कुल अलग आने लग जाता है। यहाँ बच्चे दोनों ही बिल्कुल रेडी हैं और अब तो इस टाइम तक ये भी बोलने लग गए थे कि भूख लग रही है, अब खाना दे दो, क्या बनाया है। तो यहाँ ना मैंने बोला अभी जा रही हूँ, बस 2 मिनट में अपने रिंग्स वगैरह पहन लूँ। मैं मोस्टली ना रात को मतलब सारे ही ऑर्नामेंट्स उतार देती हूँ, मुझे चुभते हैं या मतलब प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो यहाँ मैं भी अपने आप को बिल्कुल ही रेडी कर रही थी। अब डे तो ऑलमोस्ट निकल ही चुका है, टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था, बट आप सोच लें कि अब मैं अपने आप को बिल्कुल रेडी ही कर रही थी। मार्केट वगैरह भी जाना था तो मैंने सोचा पहले बच्चों को खाना वाना दे दूँ उसके बाद चलेंगे। और यहाँ मैं फटाफट जा रही थी बच्चों के लिए खाना लेने। अब उनकी भी प्लेट लगाती हूँ, उसके बाद फिर मुझे भी खाना है। मुझे भी इस टाइम तक भूख लगने ही लगी थी क्योंकि ऐसा कुछ खाया हुआ नहीं था। और यहाँ मैंने बच्चों के लिए प्लेट ली है। बच्चों के लिए प्लेट में भी आज ज़्यादा तो कुछ नहीं है, तो मैंने फटाफट से दलिया डाला, साथ में डाला दही। और दलिया जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऊपर से भी ज़रूर इसमें देसी घी डालती हूँ, एक तो टेस्ट बढ़ जाता है, ऊपर से हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ वही देखिए, अब यहाँ मैं डाल रही हूँ ना, घी डाला है, बच्चों के लिए दही डाला है और फटाफट से इनको खिलाऊंगी। और आप लोगों के लिए वापस से एक वही रिमाइंडर है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी पसंद आया हो, ठीक है इन्फॉर्मेटिव ना लगा हो लेकिन इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट कर दें। अच्छा लगा बुरा लगा
जो भी लगा हो आप वो कमेंट कर सकते हैं, साथ साथ लाइक कमेंट शेयर जो हमेशा ही मैं बोलती हूँ। और यहाँ बच्चों का खाना मैंने फटाफट से लगा दिया है। चलिए अब मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ और आगे के काम देखती हूँ, और वापस से आपसे मैं मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। और ये मुझे देखने में लग रहा है, क्योंकि व्यूज़ मुझे पता लगते हैं कि अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं इट मीन्स लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो मैं वापस से वही चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, इट्स टोटली फ्री, कुछ भी पैसे नहीं कटने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।